आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों। कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। आप लोगों के सामने आज हम लोग आईकेएस की बात करेंगे और प्रथम बार होगा कि हम यह औपचारिक स्वरूप में आईकेएस की बात करेंगे। आईकेएस मतलब आप लोगों ने सुन तो लिया ही होगा आज तक, इंडियन नॉलेज सिस्टम। यदि हिंदी में कहें, भारतीय ज्ञान प्रणाली। क्या है इसकी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और उससे पहले बात करने से पहले ये क्या, हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इस श्रृंखला क्या कैसा है, आपको इसके आगे क्या कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। अपना संक्षिप्त परिचय दूं तो मैं अभी फिलहाल आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, रिसर्च स्कॉलर के रूप में मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, और पीएचडी जो मेरी है वह इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के ही और भारतीय दर्शन के साथ है। मेरा जेआरएफ इत्यादि क्वालिफाई है संस्कृत को लेकर के, इंडियन नॉलेज सिस्टम से भी मेरा नेट आदि क्वालिफाई है आदि। इस तरीके से ये सब जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और ये ऑफिशियल चैनल पर भी ये लेक्चर्स आएगा, और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक नया चैनल पर भी ये लेक्चर आएगा। क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, और इंडियन नॉलेज के बारे में हम लोग सरल और सुगम तरीके से बहुत सारी नवाचारिता के दृष्टि से काम करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी विविध संस्कृत वाग्मय में सन्निहित भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है वो भी आपको सरल और सुगम भाषा में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सहायता हो सके। क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्या इसका लाभ है, क्यों गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही आईकेएस की बात कर रही है, इन सभी पर बात करेंगे। आज आईआईटी हो तो आईकेएस की बात कर रहा है, कोई भी विद्यालय में आप देखेंगे, किसी भी बड़े स्तर पर देखेंगे, यूजीसी के मुख्य को देखेंगे, शिक्षा मंत्री को देखेंगे, तो सभी जगह आईकेएस आईकेएस आईकेएस। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इस आईकेएस में जो सब लोग केवल आईकेएस ही कर रहे हैं? उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इतना मेरा सामान्य परिचय आपको पता चल गया होगा। अब आपको ज्यादा कुछ करना है तो जीएन शास्त्री इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसको सर्च करेंगे तो मेरा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। कुछ लोग ये लेक्चर ऑफिशियल चैनल पर ही देख रहे होंगे, कुछ लोग आईकेएस पर देखेंगे, तो आप लोग दोनों को ही सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि जैसे ही जैसे अब संस्था आगे बढ़ेगी तो हम विविध मतलब जिस चीज को लेकर के कार्य करेंगे उसका एक विशेष चैनल बना दिया जाएगा। जैसे आईकेएस का आज से आरंभ किया गया है, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, आईकेएस है क्या। अब भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, बात क्यों आ रही, शब्द से ही यहां पर समझ में आ जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारत में आप जानते हैं कि यदि भारतीय वाग्मय श्रृंखला की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको चतुर्दश विद्याओं की परिचर्चा मिलेगी। चतुर्दश विद्याओं में वैदिक वाग्मय से ही आरंभ होता है, जहां वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि की परिचर्चा आती है। तो वेद से लेकर के, वेदों को सभी समग्र ज्ञान का संग्रह कहा गया है, यानी कि वेदों में आप देखेंगे तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि सभी प्रकार का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा विविध प्रकार के सूक्तों आदि के माध्यम से। अब यहाँ इसकी चर्चा क्यों हो रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की? देखिए क्या हुआ कि प्राचीन समय में भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध थी। आप जानते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, ठीक है, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिखा गया, 24,000 श्लोकों वाला रामायण लिखा गया। इस तरीके से विविध प्रकार की स्मृति ग्रंथ लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। इसके साथ ही साथ और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि इस तरीके के शास्त्र लिखे गए। समग्र भारत में विविध प्रकार के शास्त्रों को लिखा गया। उन शास्त्रों में न केवल एक विषय विशेष से संबंधित, एक विशेष भाषा से संबंधित बात की गई, अपितु राजनैतिक, सामाजिक, विज्ञान परक, जैव प्रौद्योगिकी परक, यानी कि सैन्य विज्ञान, अस्त्र विज्ञान, शस्त्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मृगायुर्वेद, अश्वायुर्वेद जैसे विविध प्रकार के विषयों की परिचर्चा की गई। अब ये सब चर्चा रही, लेकिन क्या हुआ जब से ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल के द्वारा जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, खासकर ये मुगल काल के बाद ही हमारी जो प्राचीन पद्धति रही है, धीरे धीरे इसका ग्राफ कम होता गया।
और जो नया सिस्टम आया, ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम आया, ब्रिटिशर्स ने सभी चीजों को अपने तरीके से, अपनी पद्धति से लागू किया। राजनीतिक व्यवस्था की जो मुख्य बातें देखी जाती हैं, तो आप देखते हैं कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के बहुत सारे एक्ट आप देखते हैं, 1919, 1935 आदि के एक्टों को देकर के लास्ट में आप भारतीय संविधान आदि को भी देखते हैं। तो भारतीय संविधान ब्रिटिशर्स के विविध प्रकार के अभिमतों को लेकर के, इसमें भारतीयों की भी बात करेंगे, लेकिन पाश्चात्य प्रणाली को लेकर के हमारी राजनीतिक व्यवस्था आज संस्थापित है। आर्थिक व्यवस्था भी हमारी राजनीतिक प्रणाली मतलब पाश्चात्य प्रणाली को लेकर के है। तो कुल मिलाकर के आज के समय में चाहे वो गवर्नेंस हो, समाज हो, राजनीति हो, पॉलिटी हो, विज्ञान हो, सैन्य विज्ञान हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, हम पाश्चात्य को लेकर के ही इन चीजों को आगे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा है कि भाई ये सभी ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वाग्मय में भी सन्निहित है। भारतीय वाग्मय की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं संस्कृत वाग्मय भी कह सकता हूं। संस्कृत वाग्मय नहीं, संस्कृत वाग्मय तो है ही, भारतीय वाग्मय में तमिल वाग्मय, कर्नाटक के ग्रंथ, पूर्वोत्तर के ग्रंथ, यानी कि जहां जहां का संस्कृत ग्रंथ हुआ या अन्य भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो ज्ञान सन्निहित है वह ज्ञान भारतीय ज्ञान है। वही क्या है? भारतीय ज्ञान है। अब हमें क्या करना है कि जो पाश्चात्य ज्ञान आया है, उस पाश्चात्य ज्ञान को दूर करने का प्रयास करना है, या फिर पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन वित्पन्नित समस्याओं का समाधान हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसे है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि हम राजनैतिक व्यवस्था की बात करें, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल इतना ही नहीं सिखाता है कि राज्य व्यवस्था कैसे चलानी है, अपितु यह भी सिखाता है कि एक राजा को नैतिक भी कैसे रहना है। एपिस्टन फाइल आप देख रहे हैं आज, राजनेता अपने नैतिक या प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एक राजनेता को केवल प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं, उसे नैतिक दृष्टि से भी एक ठीक होना चाहिए। ये बात कौटिल्य कहते हैं। वरना जो मानवता की दुहाई दे रहे हैं, वही मानवता और सभ्यता का को कुचल रहे हैं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ये एफिस्टन फाइलों में आने वाले नामों से हम देख सकते हैं कि जो मानव अधिकारों की ट्रम्प आदि बात करते हैं, विकसित देश बात करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति बात करती है, वह इसको दूर कर रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की बातें नहीं रही हैं। हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अब देखेंगे तो केवल कौटिल्य अर्थशास्त्र नहीं है, शुक्र नीति है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में भी विविध प्रकार के राजनीतिक पक्षों की चर्चा आई है। ऐसे ही साहित्यिक ग्रंथों की भी देखेंगे तो जो हमारे भारवी हैं, माघ हैं, नैषधीय चरितमकार हैं, हर्षश्री हर्ष हैं, इस प्रकार से विविध प्रकार के ग्रंथों में भारतीय संस्कृत वाग्मय में या भारतीय वाग्मय में राजनीतिक प्रणालियों की चर्चा आई है। तो हमें अपनी राजनीतिक प्रणालियों की को क्या करना है कि समझना है, उन्हीं के आधार पर जो आज राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, तो उनको हम अपने ज्ञान का उपयोग करके कैसे दूर किया जा सके। इसलिए पॉलिटी में आईकेएस आया। यानी कि पॉलिटी वाले आईकेएस की बात क्यों करेंगे? क्योंकि पाश्चात्य जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे देखेंगे जो एक समुचित, बेहतर और समुन्नत हो सके। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आप देखते हैं कि 1950 तक हमारी जो विश्व 1750 तक की यदि हम बात करें, तो विश्व की इकोनॉमी का 24% केवल भारत की इकोनॉमी थी। लेकिन वही देखते हैं 1947 तक आते आते केवल पूरे विश्व का 3% मात्र बचा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीतियां रही, उन्होंने यहाँ से दोहन किया। दादा भाई नौरोजी की बुक आप देखेंगे, वहां पर यह आता है कि कैसे वो भारत से दोहन कर रहे हैं धन का, आदि आदि। तो इसी प्रकार से प्राचीन शास्त्र में ये भी नहीं रहा कि वह राजनीति, अर्थशास्त्र की भी बातें रही कि वो कैसे मुद्रास्फीति को करते थे, कैसे टैक्सेशन की बात करते थे। कौटिल्य टैक्सेशन के संदर्भ में विविध प्रकार की बातें करते हैं, और वहां पर केवल इसकी नहीं, वार्ता के माध्यम से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, किसी पशुपल्य वाणिज्य वार्ता आदि के माध्यम से। इसी तरीके से इकोनॉमी में भी क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसी तरीके से आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के यदि हम जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के देखेंगे, आज जैसे हम
रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो इसके बारे में सैन्य विज्ञान का विस्तृत वर्णन, बहुत अच्छे से वर्णन आया है, युद्ध अस्त्रों का, युद्ध आदि का। तो अब हमें केवल ये नहीं कहना केवल वर्णन आया है, अब हमें वर्णन करने से कहीं अधिक उसका उपयोग करना है, उसका अध्ययन करना है। और भाई राजनीति वाला हमारे संस्कृत भाग में या भारतीय ज्ञान परंपरा की राजनीति वाले पोर्शन का अध्ययन करेगा, इकोनॉमी वाले इकोनॉमी के पोर्शन की बात करेगा, और इस तरीके से दर्शन वाला दर्शन के पोर्शन की बात करेगा। और इस तरीके से हम अपने ज्ञान, जो हमारी समृद्ध परंपरा है, जो हमारे पास विविध प्रकार का ज्ञान सन्निहित है, उसका हम अध्ययन करके आज के दृष्टि से उपयोग करें। इसी दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा सभी लोग कर रहे हैं। भारत सरकार का यही एक उद्देश्य है कि हम अब क्या करें, भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञान को समझें और उपयोग करें। आज हम करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं, हमारा 96वां नंबर देखते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं मीडिया की, जब देखते हैं तो 162 देखते हैं अपनी स्थिति 180 देशों में। ये सब स्थिति दिखाती है कि हमारे यहाँ समृद्धि तो हो रही, लेकिन नैतिक समृद्धि नहीं हो रही। जब तो सदैव संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों में नैतिक समृद्धि की बात रही है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ये आपका क्या किया गया, आईकेएस स्टार्ट किया गया। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। इसका उद्देश्य क्या है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने सभी क्षेत्रों में जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान सन्निहित है उसका उपयोग करें। जब इसका हम यूजीसी का भी सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में भी इसी प्रकार की आपको बातें दिख जाएंगी। जो आईकेएस से एमए इत्यादि आरंभ होगा, वहां पर भी सिलेबस देखोगे तो यही सब आपको दिखेगा। वहां पर दर्शन, वेद, वाग्मय, स्थापत्य कला, चित्रकला, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि इस तरीके से विविध प्रकार के जो भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह सभी इसमें प्रतिपादित होंगी। तो ये आपने देखा आईकेएस क्या है। बस मैं यही बताने वाला था आपको कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। अब आगे मैं यहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम की मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे विषयों की बातें की कि इसमें राजनीति भी आएगी, इसमें पॉलिटी भी आएगी, इसमें अर्थशास्त्र भी आएगा, इसमें पर्यावरण भी आएगा, इसमें रक्षा प्रणाली भी आएगी, इसमें आयुर्वेद भी आएगा, इसमें चिकित्सा भी आएगी, इसमें ज्योतिष भी आएगी, इसमें मंदिर आएगा, इसमें चित्रकला आएगी, इसमें स्थापत्य कला आएगी, इसमें संगीत कला आएगी, इसमें सैन्य विज्ञान आएगा, इसमें आयुर्विज्ञान आएगा। यानी कि इस तरीके से विविध प्रकार के विषय प्रतिपादित होंगे इसमें। तो हम एक एक विषय को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे। जितना मुझ पर बनेगा उस सब पर मैं अध्ययन करके आपको यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग यूजीसी नेट की भी यहाँ पर बात करेंगे कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि वह एक मानक पाठ्यक्रम है। उसी मानक पाठ्यक्रम को देख करके हम आगे चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी समझेंगे और यूजीसी नेट के लिए भी आगे बढ़ पाएंगे। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको। मेरा प्रयास रहा कि सरल भाषा में आपको ये समझा दिया जाए। अभी मैंने इसलिए ज्यादा श्लोक उदाहरण आदि आपको नहीं बताए कि सरल भाषा में बताया जाए कि आईकेएस क्या है, क्यों इसका महत्व है। अब इसका आपको नौकरी के दृष्टि से क्या महत्व, तो पोस्ट निकलेगी आपकी कि पॉलिटी के वहां आईआईटी में भी पोस्ट निकलेगी, परंपरागत विश्वविद्यालय में भी पोस्ट निकलेगी आईकेएस की ऑफिस में, चूंकि बार बार इसी की चर्चा आ रही है। तो भविष्य में नौकरी की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी उपयोग होगा और ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोग होगा। तो दोनों तरीके से ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बताइएगा कैसा लगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।